निहारिका अपने परिवार के साथ शहर से गांव आई थी। उनके दादी ने उन्हें अपनी पुरानी हवेली में रहने का निमंत्रण दिया। हवेली बड़ी और डरावनी थी, लेकिन निहारिका ने इसे एक मजेदार अनुभव समझा। शाम को जब निहारिका और शिल्पा हवेली में घूम रहे थे, तो उन्होंने सुनी थी कुछ अजीब आवाजें। निहारिका ने शिल्पा से पूछा, क्या तुमने सुनी? लेकिन शिल्पा ने कुछ नहीं कहा और कहा, यह बस हवेली का हिस्सा है। एक दिन निहारिका ने दादी से हवेली के बारे में पूछा। दादी बोली, यह हवेली बहुत पुरानी है और इस जगह में कई सालों से रहस्य छिपा हुआ है। निहारिका को लगा कि यह बस दादी का डर है, लेकिन उसने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक रात निहारिका ने देखा कि दादी की आंखों में डर था। उसने पूछा, दादी क्या हो गया? दादी कांपते हुए बोली, यह हवेली कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा डर वह चीज है जो हम देख नहीं सकते। अगले दिन निहारिका ने हवेली के तहखाने में जाना शुरू किया। उसे वहाँ एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, हवेली में एक आत्मा है जो उस स्थान पर मरने वालों का पीछा करती है। जिसने इस रहस्य को जान लिया, उसे अपने अस्तित्व से जूझना होगा। निहारिका को अब यकीन हो गया कि दादी सच बोल रही थी। वह डर के बावजूद इस आत्मा को ढूंढने का निश्चय करती है। रात को निहारिका ने तहखाने में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे उतरी, एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। अचानक एक धुंधली आकृति सामने आई। यह आकृति अपनी कहानी सुनाते हुए बोली, मैं इस हवेली की पहली मालिक हूँ। मेरी मृत्यु को सैकड़ों साल हो गए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। निहारिका ने समझा कि इस आत्मा को शांति की जरूरत है। उसने कड़ी मेहनत से वह सब कुछ खोजना शुरू किया जिससे आत्मा को मुक्ति मिल सके। निहारिका ने वह खजाना खोज लिया जो आत्मा को शांति दे सकता था। जैसे ही उसने खजाने को हवेली के मंदिर में रखा, आत्मा ने निहारिका को धन्यवाद कहा और हवेली से चली गई। सच्चे डर से जूझने से हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान सकते हैं। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।